बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का सवाल है कि मर्द को औरत पर बरतरी क्यों हासिल है। ये एक सवाल है जो कि तहरीरी सूरत में हमें मौसूल हुआ था। मैं सवाल और उसका जवाब आपकी खिदमत में डिटेल से अर्ज किए देता हूं। इस्लाम औरत और मर्द को इक्वल हुकूक देता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की ये एक खुली हकीकत है कि अमलन मर्द को औरत पर बरतरी हासिल है। हर औरत को अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में किसी न किसी मर्द के अहकामात की पाबंदी करना होती है। उसे कभी ये आजादी मुयस्सर नहीं आती कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अमल कर सके। बचपन और नौउम्री में जब वो अपने वालिदैन के घर में रहती है तो वालिद के अहकामात की पाबंदी होती है। शादी के बाद अपने शोहर की मर्जी के ताबे हो जाती है और आखिरी उम्र में अपने बच्चों के मातहत बनकर रह जाती है। बाज़ ख़वातीन अपने शोहर की दूसरी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर होती हैं, जो उनके लिए मुस्तकिल ज़हनी अज़ियत का सबब बनती है। इसके अलावा औरत के लिए क्या ये जरूरी है कि वो शादी के वक्त अपने शोहर के लिए फरमाइशी जहेज लेकर भी आए? तो देखिए, मैं इसका जवाब अर्ज किए देता हूं। आपके बहुत सारे सवालात का जवाब आगाज में ही मिल चुका है और इस मामले में मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि एक लड़की शादी के वक्त अपने साथ जहेज क्यों लेकर आए। यह कतई गैर मुनसिफाना अमल है, क्योंकि इस्लाम इसके बिल्कुल खिलाफ अमल की हिदायत देता है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक शादी के वक्त मर्द इस बात का पाबंद है कि वो औरत को महर अदा करेगा। हक महर औरत का हक है, उसकी रकम के तायुन का हक भी औरत ही को हासिल है। जिस औरत की शादी हो रही है वही ये फैसला कर सकती है उसका महर कितना होना चाहिए। अगर मर्द महर की रकम से इत्तेफाक कर लेता है तो उसे निकाह के वक्त ये रकम अदा करनी होगी, सिवाय इसके कि औरत ये इजाजत दे कि महर बाद में उसके तलब करने पर अदा किया जा सकता है। अगर महर अदा किए बगैर शोहर का इंतकाल हो जाए तो उसके वर्से में से उसकी बीवी को महर की रकम तरजीही तौर पर मिलनी चाहिए। औरत का यह हक है कि वो इस रकम को जहां चाहे खर्च करे। इस तरीकाकार की रोशनी में औरत को क्या जरूरत है कि वो जहेज लेकर आए या होने वाले शोहर को नकद रकम अदा करे। यह तरीकाकार कतई गैर इस्लामी है। बदकिस्मती से मुस्लिम मुआशरे में यह तरीका राइज है, लेकिन अमलन इन इलाकों में इस्लाम की आमद से कबल पाए जाने वाली तहजीबों के रसूम और रिवाज का विरसा है जिसे अपना लिया गया है। मसलन हिंदुस्तान के बाज इलाकों में इस रस्म पर अमल होता है क्योंकि ये हिंदुओं के तमद्दुन का हिस्सा है। वहां वाज़े तौर पर यह तरीका हिंदुओं की तहजीब से लिया गया है। मेरी राय में यह तरीकाकार सिर्फ औरत के हक में ही नहीं बल्कि उमूमन भी गैर मुनसिफाना है, बल्कि मर्दों के लिए भी परेशानी का बाइस बनता है, क्योंकि अमलन ये होता है कि एक बाप की हैसियत से हर मर्द अपनी बेटी की शादी और उसके जहेज के बारे में उसी वक्त से फिक्र करना शुरू कर देता है जब लड़की कम उम्र होती है। वो उसके जहेज के लिए रकम बचाता है और सामान जमा करता है। वो भाई जो मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, उनकी तरजीहात में बहन की शादी और उसके जहेज की खरीदारी सरे फहरिस्त होती है। अक्सर खानदानों में भाई अपनी शादी में इसलिए ताखीर करते हैं कि पहले बहन भाइयों की शादी अच्छे तरीके से हो जाए। फिर अच्छे तरीके से शादी का मतलब है कि मुनासिब और हम पल्ला खानदान का रिश्ता जो उमूमन जहेज के लिए अपने मुतालबात पेश करते हैं। यह तरीका गैर मुनसिफाना है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आपने अपने सवाल में औरत पर मर्द की बरतरी का मसला भी उठाया है।
آپ کے بیان کے مطابق عورت کو زندگی کے ہر مرحلے میں مرد کی تابعداری کرنا پڑتی ہے۔ میرے خیال میں اسلام کا سماجی ڈھانچہ ایسا نہیں ہے جس میں عورت کو مرد کا اس طرح تابع بنایا گیا ہو جس طرح سے آپ نے لکھا۔ اصل صورتحال اس کے برخلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زائد مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا اچھی طرح خیال رکھو۔ یہ ہدایت واضح طور پر مردوں کے لیے ہے کیونکہ اسلامی شریعت کے مطابق عورتوں کی دیکھ بھال اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے جواب میں عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ احترام سے پیش آئے، لیکن اس احترام کا مطلب غلامانہ اطاعت گزاری ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندانی معاملات میں مردوں اور عورتوں کو آپس میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر عمل کر کے دکھایا، عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کی مثال قائم کر کے دکھائی۔ ایک مصدقہ حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، میں اپنے اہل خانہ کی خدمت کرتا ہوں، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور آپ کی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالی عنہن کے سوا کوئی مرد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ازواج مطہرات یا اپنی صاحبزادیوں کو گھر کے کاموں کے بارے میں کوئی سخت حکم نہیں دیا۔ اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دیکھ بھال فرماتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے، اور شوہر کو اپنی ازدواجی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے عمل میں فرق پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے قول و عمل کا تضاد کا ذمہ دار اسلام کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو یا تو اسلام پر کم عمل کرتے ہیں یا اسے کم تر سمجھتے ہیں یا اسے کم اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے عمل کی ذمہ داری لوگوں پر ہے، شریعت پر نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان مساوات کے بارے میں متعدد قرآنی آیات موجود ہیں۔ ان قرآنی احکامات کی موجودگی میں عورتوں کو مرد کے تابع رکھنے کی ذمہ داری اسلامی تعلیمات پر نہیں بلکہ تعلیمات کے خلاف عمل کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے کثرت ازدواج کے بارے میں بھی سوال کیا ہے۔ میں متعدد مرتبہ اس موضوع پر اظہار خیال کر چکا ہوں، یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ایک وقت میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کے معاملے کو ہنگامی قانون کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو اجازت عام سمجھ لیا جائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع گفتگو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔